बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सुई गैस के बहरान का खदशा, शहरी धड़ाधड़ एलपीजी सिलेंडर खरीदने लगे। एसएनजीपीएल को 2500 दरख्वास्तें मौसूल हुई। एक शनाख्ती कार्ड पर 2 बार एलपीजी खरीदी जा सकेगी। कंपनी में मजमूई तौर पर 5500 सार्फिन ने एलपीजी सिलेंडर के लिए अप्लाई किया, जबकि लाहौर रीजन में 2500 सार्फिन की जानिब से एलपीजी सिलेंडर के लिए दरख्वास्त दी गई। मान मोहम्मद में कंपनी 16000 सार्फिन को सिलेंडर देगी। जराये ने बताया है कि मजमूई तौर पर मौसम सरमा में 1 लाख सिलेंडर फरोख्त किया जाएगा। प्लान के मुताबिक एक कौमी शनाख्ती कार्ड पर 2 मरतबा एलपीजी खरीदी जा सकेगी। लेस्को में सिंगल 3 फेज मीटर्स का स्टॉक खत्म हो गया। मीटर्स ना होने की वजह से नए कनेक्शंस की तनसीब का अमल रुक गया। जलने और ख़राब होने वाले मीटर्स को तब्दील करने में भी नाकामी का सामना है। ज़राए के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने 10 रोज में कनेक्शन देने का दावा किया था। सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद कनेक्शन का हसूल नामुमकिन हो गया है। लेस्को ने चंद रोज कबल नॉन स्टेटिक मीटर्स को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वजारत पावर डिवीजन ने 12 स्टैटिक मीटर्स तब्दील करने का हुक्म दिया था। मीटर्स की किल्लत की वजह से पुराने मीटर्स को भी तब्दील नहीं किया जा सकेगा। टीचिंग हस्पतालों में अदम दस्तयाब सहूलतों की फ्राहमी का मनसूबा सर्द खाने की नज़र। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के 2 अरब रुपए के मनसूबे के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 4 माह बाद भी टीचिंग हस्पतालों में मिसिंग फैसिलिटीज़ फ्राहम करने के लिए कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में मिसिंग फैसिलिटीज की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए लागत का मंसूबा तश्कील दिया और रवा माली साल के बजट में 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। पीटीआई की मौजूदा हुकूमत ने माली साल के 4 माह गुजरने के बावजूद टीचिंग अस्पतालों को मिसिंग फैसिलिटीज के लिए फंड फराहम नहीं किए हैं। टीचिंग अस्पतालों में अदम दस्तियाब तिब्बी सहूलतों समेत मरीज के लिए दीगर सहूलतों की फराहमी के लिए फंड न मिलने से इलाज मुआवजे की फराहमी में बदस्तूर मुश्किलात का सामना है। टीचिंग अस्पतालों में मिसिंग फैसिलिटीज के हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ गुज़िश्ता बरसों के दौरान मुतअद्दिद बार अस्पतालों के मुंतजमीन से तफसीली रिपोर्ट्स मंगवा चुका है, लेकिन इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी के जिला मंडी बहाउद्दीन को 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड की बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिला को 1 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड रोड सेक्टर के मंसूबों के लिए जारी किए गए हैं और महकमा मवासलात और तामीरात की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के जिला मंडी बहाउद्दीन को यह फंड गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी जाने वाली मंजूरी के बाद जारी किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के लिए 39 स्कीमों को यह फंड बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट दी गई है। वज़ीर आला पंजाब के साथी समझे जाने वाले मोहम्मद खान भट्टी अब तक 10 अरब रुपए की रवां साल में सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करा चुके हैं, जबकि उनके आबाई इजला मंडी बहाउद्दीन के लिए मजमूई तौर पर 32 अरब रुपए मालियत के मंसूबे मंजूर हो चुके हैं। नई हुकूमत भी पुरानी डगर पर ही चलने लगी। पंजाब में कमिश्नर्स की तैनाती पर चौधरी परवेज इलाही हुकूमत ने रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ डाले। तमाम जूनियर मोस्ट अफसरान को कमिश्नर्स तैनात कर दिया गया। जूनियर अफसरान को सीनियर सीटों पर तैनातियां दी जाने लगी, जबकि सीनियर अफसरान मुसलसल नजरअंदाज हो रहे हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ग्रेड 20 के अफसर हैं, लेकिन ग्रेड 21 की सीट पर तैनात हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान को शहबाज शरीफ हुकूमत ने संगीन शिकायत पर डीसी गुजरांवाला की सीट से हटा दिया था। परवेज इलाही हुकूमत ने शिकायत के बावजूद पीटीआई कोटे पर आमिर जान को कमिश्नर लगा दिया। कमिश्नर सरगोदा मरियम खान ग्रेड 19 की अफसर ग्रेड 20 की सीट पर तैनात है। कमिश्नर मुल्तान अशफाक अहमद ग्रेड 19 के अफसर ग्रेड 20 की सीट पर तैनात हैं। कमिश्नर बहावलपुर राजा जहांगीर अनवर की रूल्स को तोड़कर तैनाती की गई। राजा जहांगीर अनवर सेक्रेटेरिएट सर्विस के अफसर हैं, फील्ड में तैनात नहीं हो सकते। राजा जहांगीर अनवर शहबाज शरीफ, उस्मान बुजदार और अब परवेज इलाही हुकूमत के करीब हो गए। कमिश्नर गुजरांवाला गुलाम फरीद ग्रेड 20 के अफसर हैं, ग्रेड 21 की सीट पर तैनात हैं। कमिश्नर रावलपिंडी साकिब मनान ग्रेड 20 के अफसर ग्रेड 21 की सीट पर तैनात हैं। कमिश्नर गुजरात अहमद कमाल मान ग्रेड 19 के अफसर ग्रेड 20 की सीट पर तैनात हैं। अहमद कमाल मान को सर्विस रूल्स तोड़कर कमिश्नर गुजरात लगाया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी पश्तून कौंसिल का एहतजाजी धरना जारी। एहतजाजी मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 को बंद कर रखा है। मुजाहिरीन का मुतालबा तस्लीम ना होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि चेयरमैन पश्तून कौंसिल रियाज खान को रिहा किया जाए। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी में पश्तून काउंसिल का एहतजाजी धरना आज 10वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। मुजाहिरीन अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाजी धरना दिए बैठे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते तब तक वो सरापा एहतजाज रहेंगे। बुनियादी तौर पर 3-4 मुतालिबात हैं मुजाहिरीन के। पहला मुतालिबा तो ये है कि चेयरमैन पश्तून काउंसिल रियाज खान को फिलफौर रिहा किया जाए, जिसे चंद रोज़ कबल गिरफ़्तार किया गया था। दूसरा मुतालिबा ये है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से पश्तून तलबा को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, शरपसंद अनासिर की पुष्ट पनाही ना की जाए। तीसरा मुतालिबा ये है कि पुलिस की जानिब से भी गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया जाए और शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ अगर पश्तून काउंसिल की जानिब से कोई दरख्वास्त दी जाए तो उस पर मेरिट पर कार्रवाई की जाए। इस वक्त गो के रात गए का वक्त है, लेकिन मुजाहिरीन पुरज़्म हैं, वो बदस्तूर मौजूद हैं अपने धरने के मकाम पर। गेट नंबर 1 का ये इलाका है जहाँ पर ये धरना दिए बैठे हैं। मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं कर लिया जाता तब तक वो बदस्तूर यहाँ मौजूद रहेंगे। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। निजी स्कूलों में तनख्वाहें, फीसें और दीगर मामलात पेपरा के नाम से बनाई जाने वाली नई अथॉरिटी देखेगी। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, इंस्पेक्शन के लिए बड़ा फैसला। पंजाब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। फैसला हो गया, स्कूल्स में असातिज़ा की तनख्वाहें, असातिज़ा की तालीम, फीसें अथॉरिटी की मंजूरी से मशरूत होंगी। प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन और इंस्पेक्शन के लिए पेपरा के नाम से अथॉरिटी बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बेपनाह इख्तियारात की हामिल होगी। पेपरा अथॉरिटी 11 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। सूबाई वज़ीर तालीम अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे, जबकि MPA सेक्रेटरी और CEO एजुकेशन मेंबरान होंगे। स्कूल्स की दर्जाबंदी, बिल्डिंग, सहूलियात और दीगर मामलात अथॉरिटी की मंजूरी से मशरूत होंगे। स्कूल सील किया जाना, स्कूल सरबराह पर FIR का इंदराज, स्कूल सरबराह को 1 साल तक सजा दी जा सकेगी। जिस्मानी, ज़हनी हिरासगी और सजा के मामलात पर एक्शन लिया जाएगा। कवानीन पर अमल ना करने पर 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना, शिकायत फराइज में गफलत पर 20 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा, जबकि शिकायत रफा ना करने पर 25,000 रुपए जुर्माना हो सकेगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट के जरिए जुर्मानों की वसूली की जाएगी। स्कूलों को फीस में सालाना 5% इजाफा करने की इजाजत होगी। हर कैंपस को रजिस्ट्रेशन के लिए पेपरा से अलग से मंजूरी लेना होगी। फीस के मुताबिक सहूलियात और तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाना होगी। स्कूल काउंसिल का क़याम लाजमी होगा, जो स्कूल के मामलात में बहुत ज्यादा इख्तियारात की हामिल होगी। अथॉरिटी को बार बार स्कूलों को मुआयना करने का इख्तियार होगा। तमाम रिकॉर्ड तक रसाई मुकम्मल हासिल होगी। एपीलेट कमेटी रिटायर्ड जजेस, सीनियर वकला या ब्यूरोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगी, जिसका फैसला हतमी होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल असातिज़ा के तबादलों की पॉलिसी में नरमी कर दी। पॉलिसी में तब्दीली के लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा दी गई। असातिज़ा और हार्डशिप केसेस वाले असातिज़ा को सहूलत दी जाएगी। घर से 50 किलोमीटर दूर जाने वाले असातिज़ा को खुसूसी नंबर दिए जाएंगे। तबादलों के ख्वाहिशमंद बीमार असातिज़ा को भी तरजीह दी जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तबादले की पॉलिसी में तब्दीली के लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा दी। तबादलों पर से पाबंदी उठाने के लिए भी इजाजत मांग ली गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक वज़ीर आला से मंजूरी मिलने के बाद तबादलों का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पुलिस में 133 कांस्टेबल्स, जूनियर क्लर्क्स की भर्तियों, 780 नई सीटों की मंजूरी के लिए समरी भिजवा दी गई। IG पंजाब ने हुकूमत से 1 अरब 28 करोड़ के फंड्स भी मांग लिए। नए अजला में DPO's ऑफिस में फौरी तैनातियों के हवाले से वर्किंग तेज कर दी गई। मुतलका हुकाम के मुताबिक IG पंजाब ने वजीराबाद, तिलागंग, मरी और कोटादू में कांस्टेबल से DPO रैंक तक की सीटों की मंजूरी के लिए समरी हुकूमत को भिजवा दी। चारों जिले दफातर में 1 DPO, 1 SP इन्वेस्टिगेशन, 4 DSPs और छोटे रैंक के अफसरान की सीटों की मंजूरी भी मांगी गई। चारों दफातर में 85 कांस्टेबल और 48 जूनियर क्लर्क भर्ती किए जाएंगे। नए दफातर की सीटों के लिए IG पंजाब ने 1 अरब 28 करोड़ के फंड्स भी मांग लिए। दूसरी जानिब LDA इन्फोर्समेंट विंग में मशीनरी की शदीद कमी। शोबा टाउन प्लानिंग के गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन मुतासिर। हाई राइज बिल्डिंग की मंजूरी धड़ाधड़ जारी, जबकि पहली मंजिल से ऊपर फ्लोर तोड़ने की इस्तादाद कार ही मौजूद नहीं।
LDA انفورسمنٹ ونگ میں مشینری کی شدید کمی کے باعث شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن متاثر ہو رہے ہیں۔ LDA کنٹرول ایریاز میں ہائی رائز بلڈنگز کی منظوری دھڑ دھڑ جاری ہے، لیکن شعبہ ٹاؤن پلاننگ کے پاس پہلی منزل سے اوپر فلور توڑنے کے لیے استعداد ہی موجود نہیں ہے۔ انفورسمنٹ ونگ کے پاس 20 سال پرانا بلڈوزر موجود ہے، جبکہ پرانی ہیوی مشینری چلانے کے لیے صرف 2 ڈرائیور موجود ہیں۔ LDA کے پاس ڈرلر، ہیمرنگ سمیت دیگر اسپیشلائزڈ مشینری موجود ہی نہیں ہے۔ 2 ایکسیویٹرز پروکیور کر کے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ٹاؤن پلاننگ آپریشنز کے لیے انفورسمنٹ ونگ سے سفارشوں سے مشینری لیتا ہے۔ انفورسمنٹ ونگ کی مشینری خراب، ٹائر پنکچر اور فیول ختم رہنا معمول بن چکا ہے۔ ٹیپا پر شہر کے ترقیاتی منصوبے بنانے پر عائد پابندی 3 سال بعد اٹھائی گئی، آئندہ میگا پروجیکٹس پر کام کر سکے گی۔ ٹیپا UD ونگ بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بطور چیئرمین LDA ٹیپا UD ونگ بحالی کی منظوری دے دی ہے۔ ٹریفک پلاننگ اینڈ ٹرانسپورٹیشن ایجنسی کو بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ LDA گورننگ باڈی کی جانب سے ٹیپا پر ترقیاتی کام کرنے پہ پابندی عائد کی گئی تھی۔ ٹیپا کو مالی خود انحصاری کے پروجیکٹس پر توجہ دینے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ٹیپا کو وسائل کم، مسائل زیادہ ہونے کے باعث میگا پروجیکٹس کے کام سے روکا گیا تھا۔ پلاننگ ایجنسی کو ٹھیکے اور تعمیراتی کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹیپا ماضی میں میٹرو بس منصوبے جیسا میگا ٹرانسپورٹ منصوبہ مکمل کر چکا ہے، جبکہ 4 سال قبل ارینا جیسا میگا پروجیکٹ بھی شروع کیا گیا تھا۔ ٹیپا آئندہ ڈپازٹ ورک پر کام کر سکے گی۔ باغوں کا شہر مسالستان بن گیا، اکثر علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ گڑھے پڑنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ مختلف علاقوں میں ٹوٹی سڑکوں پر بنی، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ میو ہسپتال روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ خستہ حال سڑک کے باعث کاروبار تباہ ہونے لگا، دکاندار سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رہائشیوں اور دکانداروں کا کہنا ہے سڑک کی تعمیر کے لیے بار بار اعلیٰ حکام کو درخواست کے باوجود شنوائی نہیں ہو رہی۔ کافی عرصے سے سڑک خراب ہے، ہم نے کوئی لوڈنگ کی ہے یا سامان لانا ہوتا ہے کسی سے یا دینا ہوتا ہے تو ادھر سے آتے ہیں ہمارے رکشے بیرنگ ٹوٹ جاتے ہیں، رکشہ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں بڑی مصیبت۔ اچھرا کے علاقے محبوب اسٹریٹ سلطان احمد روڈ بھی تباہی کا شکار ہو گئی۔ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی تعمیر نہ ہو سکی۔ گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ مکینوں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اہل علاقہ نے سڑک کی فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر ہاؤس سے ملحقہ کشمیر روڈ بھی کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی۔ 2 سال قبل سیوریج پائپ لائن ڈالنے کے لیے کی گئی کھدائی تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ دھول مٹی اڑنے سے گزرنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ سڑک پر پڑا لاکھوں مالیت کا تعمیراتی مٹیریل بھی ضائع ہونے لگا۔ سیوریج لائن ڈالنے کے بعد انتظامیہ سڑک کی تعمیر کیے بغیر غائب ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے سڑک کا تعمیراتی کام جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ DG کسٹمز انٹیلیجنس فیض احمد چدھڑ کی اسمگلنگ کے بڑے نیٹ ورک کے خلاف تاریخی کارروائی، 85 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی الیکٹرانکس مصنوعات، کپڑا، کاسمیٹکس ضبط کر کے تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ جو رول ہے وہ اس کا ایک رول FBR کی دوسری کلیکٹریٹس کی جو اینٹی اسمگلنگ کی ایفرٹس ہیں ان کو سپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو سپلیمنٹ کی کرنے کی بجائے جو پچھلے 2 مہینوں کی پرفارمنس ہے اس میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم لیڈ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں سپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ نیورتھلیس جو بھی FBR کی فارمیشن ہے وہ اپنے طور پر محدود وسائل کے ساتھ جس حد تک ممکن ہے وہ اینٹی اسمگلنگ کے آپریشن کر رہی ہے۔ یہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے، اس میں آپ کو ڈیپ ڈگ کرنا پڑتا ہے۔ تو جنرلی 3 مہینے کا جو ہے نا وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں نئی ٹیم جو ہے وہ لوگوں سے، ٹیرین سے، جو اسمگلنگ کے نیٹ ورکس ہیں اور ان کے موڈس آپرینڈائی ہیں ان سے وہ آگاہی حاصل کرتی ہے اور پھر پلان کرتی ہے۔ اینٹی کرپشن نے 30 ایکڑ رقبے کو فراڈ اور جعلسازی نے ہتھیانے والے ملزمان کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ کروڑوں روپے مالیت کی زمینیں ہتھیانے والے سرکاری ملازمین کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے 30 ایکڑ رقبے کو فراڈ اور جعلسازی سے ہتھیانے والے ملزمان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے۔ DG اینٹی کرپشن نے کھاریاں کے رہائشی نور محمد کی درخواست پر انکوائری کے احکامات جاری کیے۔ نائب تحصیلدار امجد پٹواری اور طارق اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ امجد پٹواری، طارق گرد اور نائب تحصیلدار پر دیہی علاقوں میں سرکاری اثر و رسوخ استعمال کر کے جعلسازی سے شہریوں کی زمینیں ہتھیانے کا الزام ہے۔
पंजाब असेंबली का ऐवान सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसरदा हो गया। अरकान का कहना था कि आज मुल्की तारीख का अफसोसनाक दिन है। अरशद शरीफ हमेशा सच सामने लाया। स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास हुआ। स्पीकर ने पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए मियाँ शफी, साजिद अहमद खान, मियाँ फ़ारूक मुमताज़ और शाजिया अहमद के नामों का ऐलान किया। सप्तान खान ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर इजहार का अफसोस किया कि आज का दिन मुल्की तारीख में सहाफ़त के लिए स्याह तरीन दिन है। राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि जमहूरियत जिस शक्ल में है इसमें सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ हैं। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान सूबाई असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया। दाखिले पर पाबंदी आयद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं पंजाब हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सिब्तैन खान ने मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान सूबाई असम्बली को मुअत्तल किया है। MP मियां अब्दुल रऊफ, समीउल्लाह खान, मलिक मोहम्मद वहीद, उज़मा बुखारी, सबा सादिक, राहिला खादिम हुसैन, रबिया नुसरत, राबिया फरूकी को मुअत्तल किया गया है। ज़ैबुन्निसा अवान, ज़िशान रफ़ीक, कंवल लियाकत, गुलनाज शहजादी, नफीसा अमीन, मोहम्मद अफजल, आदिल बख्श, सादिया नदीम, राहत अफजा, सुम्बल मालिक को भी मुअत्तल किया गया है। अरकान पर हफ्ते के रोज पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा राय का इल्जाम लगाया गया है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इमरान खान की नाअहली पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद पेश की थी। इस दौरान लीगी अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने शोर शराबा किया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं पंजाब हुकूमत घबराहट के शिकार है। वो जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज हिलाई के पास ज्यादा अक्सरियत नहीं, इसी खौफ की वजह से हुकूमत अपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर रही है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुस्लिम लीग नून के अरकान की रुकनीत मुअत्तली का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उमर असलम, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से लीगी कारकुनान की मुलाकातें। MPA राहिला खादिम हुसैन, सैयद मुअज़्ज़म शाह समेत दीगर ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से MPA राहिला खादिम हुसैन, PP 144, सदर यूथ विंग सैयद मुअज़्ज़म शाह, आगा अली हैदर ने पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। MNA अली परवेज मलिक ने NA 133 टाउनशिप ऑफिस में मीटिंग की। बिजली, गैस समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के मसाइल सुने और उन्हें फौरी हल की यकीन दहानी करवाई। मीटिंग में साबिक टिकट होल्डर मियाँ सलीम, साबिक चेयरमैन इशफाक जट, शहबाज अली चदर, मिर्ज़ा फैसल, हमजा मलिक, चौधरी फहद गुज्जर समेत दीगर मौजूद थे। मीटिंग में NA 133 के अहले इलाका के बिजली, गैस समेत दीगर महकमों से मुतल्लिक मसाइल सुने गए और उन्हें फौरी हल की यकीन दहानी करवाई गई। अली परवेज मलिक का कहना था कि मौसम की तब्दीली के साथ गैस के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से टेक्सटाइल पार्ट्स ट्रेडर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब को ताजर बरादरी के मसाइल से आगाह किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात करने वाले ताजर वफ़द में चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल ट्रेडर एसोसिएशन अदनान सहगल, सदर राना नदीम, नायब सदर वहीद, खलीक उस्मानी, हाजी विलायत, जावेद और दीगर ताजिर शामिल थे। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को ताजरों के मसाइल से आगाह किया। मोहम्मद अदनान सहगल का कहना था ब्रांडरथ रोड मार्केट को पार्किंग के संगीन मसाइल का सामना है। ब्रांडरथ रोड समेत दीगर मार्केटों में पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएं। राना नदीम ने कहा कि इस रोड पर मार्केट में निकासियाब और सीवरेज समेत दीगर मसाइल हल किए जाएं। मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा का कहना है कि इमरान खान को इस्लामाबाद मुहासरे की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत मुल्क की खातिर गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बोले सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत पर केन्या की हुकूमत के साथ मिलकर तहकीकात करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने गवर्नर हाउस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान को तंबीह कर दी। कहा एहतजाज करना है तो करें, मगर इस्लामाबाद मुहासरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद का मुहासरा करना है, इस्लामाबाद को सील कर देना है। लिहाजा खान साहब अगर तो एहतजाज करने जाना चाहते हैं तो एहतजाज का तरीका जो बाकी जमातों ने किया, हमने भी किया कि हम हुकूमत वक्त के साथ बात करके जिस हद तक अपने एहतजाज को ले जाना चाहते थे वो भी ले जाएं, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए पहले श्योरिटी दे दें। अगर नहीं
اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے محاصرہ کرنا ہے، تو اطلاع عرض ہے کہ اب محاصروں کا دور نہیں ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا ہم عمران خان سے نہیں بلکہ خان صاحب ریاست کو جس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے۔ انتہائی افسوس کا اظہار، انتہائی تکلیف ہے۔ وہ ذاتی دوست بھی تھے، وہ ایک صحافی برادری کے لیے بھی بہت عام شخصیت تھے اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا، لیکن یقیناً میں آپ کو یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اس معاملے کو کینین گورنمنٹ کے ساتھ ہائیسٹ لیول پہ اٹھا کے اس کی انکوائری کرائے گی، اس کو اس طرح نہیں چھوڑے گی۔ قمرزمان قاہرہ کا کہنا تھا صحافی ارشد شریف کی موت پر کینیا کی حکومت کے ساتھ مل کر تحقیقات کریں گے، افسوسناک واقعہ کو نظر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ فصیح اللہ، سٹی 42۔ ربیع الاول کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے رحیم سٹور کا روایتی انداز ہر سال کی طرح اس بار بھی پورا مہینہ عمرہ کے ٹکٹ دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ رحیم سٹور اقبال ٹاؤن برانچ میں قرعہ اندازی کے ذریعے 2 خوش نصیبوں نے عمرہ کے ٹکٹ جیت لیے۔ رحیم سٹور کی جانب سے قرعہ اندازی میں جیتنے والوں کو روزانہ 2 عمرہ ٹکٹ دیے جا رہے ہیں۔ اقبال ٹاؤن برانچ میں رواں برس کی آخری قرعہ اندازی کی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ سی ای او رحیم سٹور رانا عبدالرافع، اسسٹنٹ کمشنر عدنان رشید، مہر راشد لیاقت اور چودھری عمران سلیمی نے تقریب میں شرکت کی۔ عدنان رشید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رحیم سٹور عمرہ کے ٹکٹ دے کر عمرہ کی خواہش رکھنے والے سینکڑوں مسلمانوں کی دیرینہ خواہش پوری کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ رحیم سٹور کی جانب سے بڑی اچھی کار خیر میں حصہ ڈالا گیا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہر سال یہ اسی طرح عمرے کے ٹکٹ دیتے ہیں، تو اسی طرح دوسرے سٹورز کو بھی چاہیے، دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے انعامات کی پروگرام منعقد کریں تاکہ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ ہو سکے کام۔ ماہ ربیع الاول کے دوران رحیم سٹور کی جانب سے اب تک 75 خوش نصیبوں کو عمرہ ٹکٹ دیے جا چکے ہیں۔ سی ای او رانا عبدالرافع نے کہا کہ رحیم سٹور رانا اختر محمود کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیسکلی تو ایک بلاوا ہے جو اللہ کے گھر سے آتا ہے، ہم تو صرف ایک ذریعہ بنتے ہیں، لیکن مجھے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس کام میں، یہ جو ہے نیک کام ہے، اس کا ذریعہ ہمیں بنا رہے ہیں، تو میں اپنی بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں۔ اور انشاءاللہ اگلے سال، اس سال تو ابھی ایکٹیویٹی جو ہے اپنے اختتام پہ آ رہی ہے، انشاءاللہ اگلے سال کچھ جو ہے وہ اس میں ہم اضافہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہر ربیع الاول میں ہم یہ ایکٹیویٹی کرتے رہیں گے۔ قرعہ اندازی جیتنے والے شہریوں نے رحیم سٹور کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رحیم سٹور کے وسیلے سے وہ بھی بیت اللہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے سکیں گے۔ کوئی الفاظ زیادہ نہیں ہے پاس بولنے کے لیے، لیکن یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور رحیم والوں کا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قرعہ اندازی میں محمد فرحان اور سید ریحان شاہ کا عمرہ ٹکٹ نکلا۔ اسلامی سوالات کے جوابات دینے والوں کو قرآن جیت کے نسخے بھی دیے گئے۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ قومی تاجر اتحاد کی تنظیم سازی کا عمل جاری ہے۔ چیئرمین خواجہ اظہر گلشن اور مرکزی صدر ملک خالد محمود کی جانب سے نشتر ٹاؤن عہدیداران میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ ڈی ایچ اے میں منعقدہ تقریب میں چیئرمین خواجہ اظہر گلشن اور مرکزی صدر ملک خالد محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں پپو کھوکھر کو بطور چیئرمین اور اللہ دتا کو نائب صدر کا نوٹیفیکیشن دیا گیا۔ راؤ محمد اکرم، اطہر قاسمی، علی حسن گجر، عاصم ارشاد، طاہر سبحانی نے شرکت کی۔ علی اکبر، کرم الہی، چودھری کبیر، شیخ اشرف چودھری ارشد سمیت دیگر تاجر رہنما بھی موجود تھے۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی ہندو برادری نے دیوالی کا رنگا رنگ تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا۔ کرشنا مندر میں دیوالی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سکھ اور مسیحی برادری نے شرکت کر کے ہم آہنگی کا پیغام دیا۔ لاہور کے علاقے راوی روڈ میں واقع کرشنا مندر میں دیوالی کے رنگوں نے خوشیاں بکھیر دیں۔ بچے بڑے سبھی دیوالی کی خوشیوں میں خوبصورت ملبوسات دیوالی کی رسومات کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ اس موقع پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کی جانب سے ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ آج ہم یہاں دیوالی کے موقع پر لاہور میں کرشنا مندر میں موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے تو ہندوؤں کا تہوار، لیکن یہاں پر ہر مذہب کا، ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں اور ان کی خوشی میں ساتھ میں شامل ہیں۔ اور یہ بہت بڑی آبادی یہاں پنجاب میں نہیں ہے ہندوؤں کی، لیکن ان کو کبھی کمی محسوس نہیں ہوئی کہ ان کی خوشی غمی میں ان کے ساتھ نہ ہو۔ اور میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ ہم پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہوئے، یہاں پہ رہے موجود ہیں، جہاں پر ہر کسی کو مذہبی آزادی اور سکون سے اور پیار محبت سے سب رہتے ہیں۔ پاکستان ایک گلدستہ ہے جس میں تمام رنگ موجود ہیں۔ سکھ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، مسلمان بھائی بھی آئے ہوئے، علماء حضرات بھی آئے ہوئے ہیں۔ رنگوں اور روشنیوں کا تہوار دیوالی پر پاکستانی ہندو برادری یہ عزم بھی کرتی ہے کہ ملک سے اندھیروں کے خاتمے اور ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42۔
दिवाली के मौके पर बैनुल मज़ाहिब तकरीब का इनेकाद किया गया। CSC और NCA के इश्तराक से एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब की कायदीन ने शिरकत की। माल रोड पर दिवाली की मुनासबत से तकरीब हुई। हिंदू बरादरी के मजहबी त्यौहार की खुशी में दिए जलाए गए। DC लाहौर मोहम्मद अली ने खसूसी शिरकत की। इलामा अस्कर आरिफ चिश्ती, बिशम समोइल, कासिम अली कासमी, आर्च बिशम सबस्टैन फ्रांसिस शाह, मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम शरीक हुए। फादर जेम्स चनन, भगत लाल खोखर, पादरी IB रॉकी, सुनील महबूब समेत देगर भी आए। हिंदू फनकारों की जानिब से तकरीब में भजन गाए गए। सदर शिया उलमा कौंसिल किबला कासिम अली कासमी ने कहा, हम हर त्यौहार के मौका पर खुशियों और इत्तेहाद का पैगाम देते हैं। आज हिंदू बरादरी पाकिस्तान में दिवाली का त्यौहार मना रही है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। पंडित भगत लाल ने कहा, शयातीन के खात्मे पर दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। मोहब्बतें बांटने का जो अयोध्यापुरी में पूरी दुनिया में जो है ना इसका दीपक का जो है ना नूर, शांति, अमन, भाईचारा और रवादारी का ये जो है ना सिलसिला चल रहा है। मजहबी कायदीन की जानिब से हिंदू बरादरी को मुबारकबाद दी गई। पंडित भगत लाल खोखर ने मेहमानों को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। कैमरामैन शुएब के हमरा तलहा अशरफ, City 42 लाहौर। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में सूरज ग्रहण आज देखा जाएगा। सूरज ग्रहण लाहौर शहर में 3:49 पर शुरू होगा। माहिरीन ने शहरियों को डायरेक्ट सूरज देखने से खबरदार कर दिया। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण कल बरोज मंगल को देखा जाएगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया 2 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जबकि लाहौर शहर में 3:49 पर शुरू होगा। 4:54 पर सूरज ग्रहण अपने जौबन पर होगा। लाहौर में 5:20 पर सूरज ग्रहण इख्तिताम पजीर होगा। दौरान सूरज ग्रहण शहरी नंगी आंख से सूरज को ना देखें। माहिरीन का मजीद ये भी कहना था कि 61% सूरज ग्रहण लाहौर शहर में देखा जाएगा। सूरज ग्रहण आज होगा। सूरज ग्रहण को पाकिस्तान समेत एशिया, मशरिक वस्ता, यूरोप और शमाली अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर फल्कियात सामिया खान साहिबा। जी सामिया खान साहिबा, बहुत शुक्रिया City 42 को वक्त देने के लिए। आज सूरज ग्रहण लगेगा, पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण के बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, नाजरीन को क्या आगाही देंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 24 इतना इंफॉर्मेटिव सेगमेंट करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके सुनने वालों को और देखने वालों को सबसे पहले तो सामिया खान की तरफ से बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अगर इन ग्रहणों की अहमियत हमारे मज़हब में ना होती तो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कभी हमें नमाज कसूफ और नमाज खसूफ का हुक्म नहीं देते। दुआ मांगिए कि ये जो नेगेटिव रेडिएशन ज़मीन पे आनी है, ज़मीन और अहले ज़मीन को हिट ना करे, क्योंकि ये साल का पहला एक्लिप्स है, पार्शियल एक्लिप्स है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में नज़र आएगा 1:58 पे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम पे शुरू हो जाएगा और इसका कुल दौरानिया 4 आवर्स तक ये नज़र आता रहेगा। स्टार एथलीट अरशद नदीम ने 2 माह बाद ट्रेनिंग का दोबारा आगाज़ कर दिया है। अरशद नदीम और कोच सलमान बट कहते हैं असल हदफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और पेरिस ओलंपिक्स हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में अहसन कारकर्दगी दिखाने के बाद अरशद नदीम ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। अरशद नदीम पंजाब स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रैक पर कोच सलमान बट की ज़ेरे निगरानी यासिर अली और अपने छोटे भाई के साथ फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरशद नदीम का कहना है कि दोबारा ट्रेनिंग के आगाज का मकसद आइंदा बरस एशियन गेम्स, एशियन एथलेटिक्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेना है। 2024 में दोबारा पेरिस में ओलंपिक्स आ रही है और उसके लिए ट्रेनिंग मेरी स्टार्ट है, और अगले माह इंशाल्लाह मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ अपनी एल्बो की ट्रीटमेंट करवाने, और मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि आइंदा जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं उनके लिए भरपूर तैयारी करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। थैंक यू सो मच। कोच सलमान बट कहते हैं कि आइंदा बरस 3 अहम इवेंट्स हैं जिनके लिए अरशद नदीम को सुपर फिट करेंगे। ये वो फेज़ है जिसमें अरशद एशियन चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और दुनिया का सबसे बड़ा ओलंपिक के बाद मुकाबला जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो कि अगस्त बुडापेस्ट हंगरी में होगी, उसकी हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी। अरशद नदीम की ट्रेनिंग इनके मेडिकल चेकअप से कबल बहाली प्रोग्राम का हिस्सा है। वो आइंदा माह चेकअप के लिए कैम्ब्रिज इंग्लैंड जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, City 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।